Hello friends, welcome to your YouTube channel. Today I'll teach you exercise of this chapter, the granddad and the dandelion. Okay. Exercise A, match A with their description in B. मतलब जो ए सेक्शन में है उससे जो वर्ड्स है उससे कौन कौन से सेंटेंस रिलेटेड है उसको हमको लिखना है. Some items in B can be matched to more than one item in A. बट नेचुरल है कि वन आइटम से ज़्यादा ही इसमें मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 3 नेम्स दिए हुए हैं, ग्रैंडडैड का, डैंडेलियन का और चिल्ड्रंस का, और इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं तो एक से ज़्यादा एक लोगों पे आएगा. तो अब देखिए कौन कौन सा हम लोग पढ़े, लेसन पढ़े हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको मैच कराना है. ग्रैंडडैड, अब देखिए इसमें से फर्स्ट लिसन क्वाइटली टू ग्रैंडडैड स्टोरीज, ये तो होगा नहीं, ग्रैंडडैड ने किए कहा है. डिड नॉट फाइंड ग्रैंडडैड एग्जैक्ट द नेक्स्ट डे, ये भी नहीं है. स्कैटर्ड एवरी डायरेक्शन, ये भी नहीं है. तो ग्रैंडडैड के लिए इसमें सेंटेंस है का कॉल्ड द ओल्ड मैन ग्रैंडडैड. ग्रैंडडैड के साथ ये पहला कौन सा सेंटेंस मैच करेगा, डी, कॉल्ड द ओल्ड मैन ग्रैंडडैड. ये बोलते ना बच्चों ने बुलाया ग्रैंडडैड को, ओल्ड मैन को ग्रैंडडैड के नाम से. अब दूसरा देखिए कौन सा सेंटेंस है. हाँ, लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, और ग्रैंडडैड जो ओल्ड मैन था वो कहाँ रहता था, छोटे से घर में रहता था. तो पहले ग्रैंडडैड के लिए कौन कौन सा सेंटेंस आएगा, कैसे लिखेंगे आप. पहला कॉल्ड द ओल्ड मैन ग्रैंडडैड, और दूसरा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस. ये ग्रैंडडैड के लिए दो उपाय हम लोग. डैंडेलियन के लिए अब देखिए कौन कौन सा है. तो पहला क्या है, स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन, जो उस पर वाइट कलर का फर टाइप का हो गया था फ्लावर के बाद, वो पूरा उड़ जाता है ना चारों तरफ डैंडेलियन का. तो ये सेकंड का एक ये हो गया, और सेकंड का दूसरा क्या, ग्रू इन ए ग्रैंडडैड गार्डन. ये कहाँ हुआ था, कहाँ निकला था पौधा, ग्रैंडडैड ओल्ड मैन था उसके गार्डन में. और तीसरा है सडनली ग्रू फ्यूजी वाइट हेयर, हल्का सा वाइट हेयर जैसे उसके पे फर जैसा आ गया था ना जो ओल्ड मैन कहता. तो ये तीनों जो है आई, एफ और सी, ये तीनों डैंडेलियन के लिए होगा. अब थर्ड देखिए चिल्ड्रंस क्या कहते हैं. तो पहला लिसन क्वाइटली टू ग्रैंडडैड स्टोरी, चुपके से बच्चे सुनते हैं ना जब ग्रैंडडैड अपनी स्टोरी डैंडेलियन से बोलता रहता है पौधे से. तो ये एक हो गया. दूसरे दिन डिड नॉट फाइंड द ग्रैंडडैड एट द सैक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो जाते ना तो ना तो वो ग्रैंडडैड रहते वहाँ पे और ना तो डैंडेलियन रहता, दोनों ही नहीं रहता. तो ये भी चिल्ड्रन देखते हैं, चिल्ड्रन से बच्चे ही बोलते हैं ये भी. तो फर्स्ट भी ए भी और बी भी उसी बच्चे ही बोलते हैं. अब देखिए वंडर्ड हु ग्रैंडडैड वॉज टेलिंग स्टोरीज टू, वो बच्चे देख के वंडर्ड हो जाते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ग्रैंडडैड के पास कोई भी आदमी तो है नहीं ना बच्चा है, तो फिर वो किससे अपनी स्टोरी बोल रहे हैं. तो किससे बोलते रहते हैं ग्रैंडडैड स्टोरीज, जो उनके गार्डन में जो प्लांट रहता है डैंडेलियन, उससे बोलते रहते हैं. वो अच्छा लिसनर होता है ना, उनकी स्टोरीज को सुनता है, कुछ आंसर नहीं करता है. और एक और है ऑलवेज रिमेंबर द स्टोरीज, तो बच्चे बोलते हैं ना कि ग्रैंडडैड भी नहीं है और हम लोग भी जो एक साथ घूमते थे बड़े हो गए, सब अपने अपने जॉब पे चले गए हैं, तो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रैंडडैड द्वारा बोले गए जो स्टोरी वो उन्होंने सुनाया था एक दिन में, वो हमेशा याद रखेंगे. ठीक है, तो ये स्टोरी ऐसे हम पहले ग्रैंडडैड के को लिख के उनके बारे में 3 जो सेंटेंस मिले उसको लिख लेंगे, फिर डैंडेलियन के बारे में और फिर चिल्ड्रंस के बारे में. ऐसे हम इसको कॉपी में कर लेंगे. यू ऑल राइट द आंसर लाइक दैट. ग्रैंडडैड के लिए क्या लिखेंगे, लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, एंड सेकेंड कॉल्ड द ओल्ड मैन ग्रैंडडैड. एंड डैंडेलियन के लिए ग्रू इन अ ग्रैंडडैड्स गार्डन, सेकेंड सडनली ग्रू फ्यूजी वाइट हेयर, एंड थर्ड स्कैटर्ड इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है. चिल्ड्रन के लिए 4 पॉइंट्स है. वंडर हु ग्रैंडडैड वॉज टेलिंग स्टोरी, किससे ग्रैंडडैड स्टोरीज कह रहे थे. डिड नॉट फाइंड ग्रैंडडैड एट द सैक द नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं तो ग्रैंडडैड नहीं मिलते हैं. एंड थर्ड ऑलवेज रिमेंबर स्टोरीज and listen quietly to granddad stories. Okay, you all right answer like that. See this exercise, read the words in A, B and C.
मैच द वर्ड इन ए विथ द वर्ब इन बी, then match them with the correct phrase in C to make simple sentence. Underline the predicates in the sentences. देखिए यहाँ पे A B C 3 सेक्शंस दिए हुए, 3 जगह दिया वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे नाउन्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ब्स हैं, यहाँ पे जो भी उनका वर्क है प्रेडिकेट सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला आपके लिए किया गया है बेन्स डॉग बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। बेस का जो कुत्ता है वो भौंक रहा है एट ऑल विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स आ जा रहे हैं उसको, सबको आने जाने वाले को देख के वो भौंक रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड हम लोग करेंगे आई एम लर्निंग स्विमिंग दिस डेज। सेकेंड में क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मैच करेंगे, आई एम लर्निंग स्विमिंग दिस डेज। आजकल मैं क्या सीख रहा हूँ, स्विमिंग करना सीख रहा हूँ। थर्ड देखिए, रीता एंड श्रेया आर लिविंग, रीता एंड श्रेया आर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट। रीता श्रेया किसके लिए चल दी हैं, एयरपोर्ट जाने के लिए, उनको एरोप्लेन में जाने के लिए, हवाई यात्रा के लिए कहीं जाना होगा, ठीक है, तो ये एयरपोर्ट चली गई हैं। थर्ड देखिए, सॉरी फोर्थ देखिए, द बुक्स आर इन द कपबोर्ड, मतलब अलमीरा में रखा हुआ। बुक्स कहाँ रखा हुआ, सारा अलमीरा में रखा हुआ है। राजू इज अ पोलाइट बॉय, राजू एक बहुत ही विनम्र लड़का है, पोलाइट मीन्स विनम्र, ठीक है। तो इसको हम कॉपी में कैसे करेंगे, और उसमें ये भी कह रहा है कि आप प्रेडिकेट भी इसमें छाटिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा है ना, ये सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जितना इधर का हिस्सा होगा आपका साइड में, जैसे यहाँ पे देखिए आपको कराया भी गया है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन वर्क पास द सैक, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेंस क्या हो गया, नाउंस हो गया। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो कॉपी में कैसे करेंगे, इसको अभी हम आपको कॉपी में लिख के बता रहे हैं कि आंसर आप कैसे लिखेंगे। देन आप कॉपी में इसको ऐसे लिखेंगे, बेंजामिन्स डॉग वॉक एट ऑल द विजिटर्स। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपको क्या लिखना था, अंडरलाइन किसको करना है, इसमें हमने इसमें सब्जेक्ट पे यहाँ पे अंडरलाइन किया है, और ये आपको किस पे करना है, प्रेडिकेट। ये जितना पार्ट, ये सारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अभी जो मैं पेंसिल से अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। सेकेंड में देखिए, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, मैं, और बाकी ये जितना पार्ट है ये आपका सब प्रेडिकेट है, ठीक है। आई एम लर्निंग स्विमिंग दिस डेज। थर्ड देखिए, रीता एंड श्रेया हो गए आपके सब्जेक्ट, और ये बाकी आर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। रेस्ट पार्ट क्या हो गया, जितना पेंसिल से अंडरलाइन करी हूँ क्या हो रहा है, प्रेडिकेट पार्ट है। द बुक्स, फोर्थ देखिए, बुक्स हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, और द आर इन द कपबोर्ड, ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया आपका। फिर देखिए, राजू हो गया सब्जेक्ट, और इज अ पोलाइट बॉय, विनम्र लड़का है, जो पेंसिल से अंडरलाइन किया वो प्रेडिकेट हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, जो आगे का हिस्सा जिसके बारे में हम कोई बात कहते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है, मेन हो जाता है, और उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, डाक के बारे में, बेंजामिन की डाक के बारे में, कि वो भौंक रहा है, तो ये बाकी का पार्ट प्रेडिकेट हो जाता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज, मेक करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पे सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जंपल वर्ड्स, जब जंपल वर्ड्स होता है ना यहाँ पे, तो आपको जंपल वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। राइट देम इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स। अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े थे ना, तो इसमें भी ऐसे प्रेडिकेट के पार्ट को हमको अंडरलाइन करना है। पहले वर्ड्स को सही से अरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो एक तो पहला तो आपके लिए कर दिया गया, जैसे हेल्प टीचर नताशा द विथ सम द, तो ये पूरा जंपल है, पूरा शब्द जो है
वो वर्ड्स जो है इधर उधर करके लिखे गए, इसको फुल सेंटेंस बनाने के लिए द टीचर हेल्प नताशा विद द सम। ठीक है, तो ये फुल सेंटेंस बन गया, टीचर ने सम सॉल्व करके नताशा का हेल्प किया। और देखिए तो इसमें टीचर हेल्प नताशा, तो टीचर ने किया है तो ये सब्जेक्ट हो गया, और नताशा का किया इसलिए ये पार्ट बात का प्रेडिकेट्स हो गया सब। ठीक है, इसी तरह देखिए ये एम गोइंग आई फॉर वॉक वुड इन द। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी में लिख के आपको समझाती हूँ। ये आई एम गोइंग फॉर अ वॉक इन द वुड्स। ठीक है, तो आपका आई हो गया सब्जेक्ट, आई एम गोइंग से लेके ये सारा एक पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट्स। देखिए फिर ऐसे ही वर्ड्स सारे आपको अरेंज करके लिखना है, सब आगे पीछे दिया है। द ऑन मेनी सैंग वी सॉन्ग्स बस। ठीक है, तो ये कोई भी मतलब सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता अगर हम सीधे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मेनी ऑफ अस sang on the बस। देखिए मैंने यहाँ पे सॉन्ग छोड़ दिया था। मेनी ऑफ अस sang सॉन्ग ऑन द बस, हम में से बहुत सारे लोग एक साथ गाना बस में गाए थे। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया, और ये आपका हो गया प्रेडिकेट पार्ट्स। मेनी ऑफ अस सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे सॉन्ग्स ऑन द बस प्रेडिकेट हो गया। फोर्थ देखिए फिर ऐसे ये वॉच्ड यस्टरडे कुमार फिल्म। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे, कुमार वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे। ठीक है, तो कुमार हो गया आपका सब्जेक्ट, वॉच्ड हो गया वर्ब, इसको छोड़ देंगे, और फिल्म हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए। फिर देखिए नेक्स्ट द इन सेट बर्ड द, कैसे अरेंज करेंगे, द बर्ड सेट इन द नेस्ट, चिड़िया जो है वो घोंसले में बैठी हुई है, तो द बर्ड हुआ गया सब्जेक्ट, और इन द नेस्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। सेट इन द नेस्ट सेट हो गया आपका वर्ब, तो ये बाकी का पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ एम इस और आर। तो सब इस मतलब आपका ये वर्ड पूरा सेंटेंस तो लिखा हुआ, बीच में गैप दिया हुआ है ना, डैश दिया हुआ है, तो कहाँ पे इज लगाएंगे, कहाँ पे आर लगाएंगे, कहाँ पे एम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि अगर अकेला व्यक्ति है तो हम इज लगाएंगे, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो जैसे ही, सी, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा दे, डीज, वी, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एम का तो आपको भी लगाने के साथ सेट लगता होगा आई एम, जहाँ भी आई आएगा आई एम। ठीक है, आई के साथ एम आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हम यूज करेंगे इज एम आर का। पहला तो आपके लिए कर दिया गया है, द किटन इज़ हंग्री, बिल्ली जो थी वो बिल्ली का बच्चा जो था वो हंग्री था। ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा, तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है तो इज लगाया गया है। दूसरा देखिए दिया एंड प्राची, अब देखिए दिया भी और प्राची दो बच्चे हो गए, दो बच्चियाँ हो गई, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इज की जगह आर यूज करेंगे। ठीक है, आर गोइंग आउट, दिया और प्राची दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया थर्ड पे, देखिए आई के बाद डैश है, तो आई के साथ एम आता है, आपको पता है, सबको पता है, आई एम प्लेइंग द ड्रम, मैं ड्रम बजा रहा हूँ। फोर्थ देखिए द सूप, देखिए द सूप एक ही ड्रिंक है, ये तो है नहीं कि मेनी ड्रिंक्स आर देयर, तो अगर मेनी रहता मेनी सूप मेनी ड्रिंक्स तो आर लगाते। अब द सूप इज़ वेरी हॉट बी केयरफुल, ये सूप जो है वो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, केयरफुली इसको पीजिएगा, टच करिएगा। फिर देखिए वी आ गया, मतलब एक से ज़्यादा है, तो वी आर इन ऑटो ऑन अ हॉलीडे, ऊटी आना, ऊटी एक प्लेस है, हॉलीडे में हम ऊटी जाएंगे। ठीक है, यू आर, अब देखिए यू आ गया, यू के साथ भी आर का प्रयोग करते हैं। अब यू में एक से ज़्यादा भी होते हैं या अकेले भी होते हैं। यू आर
वियरिंग सॉरी यू अकेले तुम के साथ जब भी यू आपका प्रोनाउन आएगा तो हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यू आर प्लूरल में यूज करते हैं। यू आर वियरिंग अ न्यू शर्ट, क्या तुम नए शर्ट पहन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। हो गया, कंप्लीट करें, हो गया आपका एक्सरसाइज। दिस एक्सरसाइज कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। अब करेक्ट फॉर्म, जो ब्रैकेट में ये फॉर्म दिया हो इसको हम करेक्ट करके सही से लिखेंगे। अब कहाँ पे हम यस लगाएंगे फॉर्म में, इसके कहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो आप एक चीज़ इसमें छोटा सा आपको बस ध्यान देना है, उसका आपका आंसर सही हो जाएगा। जहाँ पे सिंगुलर होगा, मतलब एक लोग के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे। और नहीं तो फिर प्लूरल होगा तो हम वहाँ पे यस नहीं लगाएंगे। जैसे माई पेरेंट्स एंड आई, अब पेरेंट्स भी हैं और बच्चा भी है, तो लव का लव ही लिख देंगे। लव समोसा, दोनों को सबको समोसे से प्यार है, मम्मी पापा को भी और बच्चे को भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लव लगाएंगे। सी, अब देखिए सी आ गया सिंगुलर, तो सी न्यूज़ यस लगा देंगे। नो में यस लगा देंगे। सी न्यूज़ द सॉन्ग वेल, इस सॉन्ग को वो अच्छे से जानती है। थर्ड देखिए डे, अब देखिए यहाँ पे भी प्लूरल हो गया, डे मतलब एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम प्ले ही लिख देंगे। चेस वेरी एवरी डे, वो चेस हर दिन खेलता है। फिर फोर्थ देखिए आई वियर, आई सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यस लगाएंगे। वियर्स, आई वियर्स ब्लैक शूज टू स्कूल, मैं ब्लैक शूज पहन के स्कूल जाता हूँ। फिर देखिए यू एंड सलमान, अब यू मतलब तुम भी हो और सुमन भी, सॉरी सुमन, यू एंड सुमन, तुम और सुमन, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे लिव का लिव ही रहेगा। क्लोज टू माई हाउस, दोनों मेरे घर के नज़दीक रहते हो, ठीक है। 6 देखिए ही, अब यहाँ पे ये सिंगुलर आ गया, ठीक है। ही सी सिंगुलर होता है। ही यूजुअली कुक का क्या हो जाएगा, कुक्स राइस एंड दाल फॉर लंच, राइस और चावल और दाल बनाती लंच के लिए हमेशा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। दिस एक्सरसाइज मैच द फ्रेजेस ए इन ए विथ द सेंटेंस इन बी, ए को बी से सही सुटेबल सेंटेंस से हमको मैच कराना है। द फ्रेजेस शुड मीन द सेम एज द वर्ड इन कलर इन द सेंटेंस, अब ये कलर में एकदम सेम सेंटेंस में आना चाहिए। जैसे इससे जहाँ पे जो ये वर्ड्स दिया ना, इससे ये सुटेबल इसका व्याख्या करता हो, एक्सप्लेनेशन करता हो, ठीक है। तो स्टेयर एट, घूरना, ठीक है। तो अब देखिए हम सर्च करेंगे, पहला क्या है, द कैट केप्ट इट आइज फिक्स्ड ऑन द बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच, बिल्कुल तेजी घूर रही थी अपनी आंखों से जो बर्ड, कैट किसको घूर रही थी, जो बर्ड चेयर पे बैठी, ब्रांच पे बैठी हुई थी डाल पे, उसको एकदम ध्यान से देख रही थी, सोच रही थी इसको झपट्टे मारने की, ठीक है। तो फिक्स्ड एयर, ये मतलब घूरना, एक टक देखना जिसको कहते हैं। सेकंड देखिए, तो ए का आंसर कहाँ पर मिलेगा आपको, यफ, ठीक है। अब दूसरा देखिए, रिमेंडेड एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे रुक जाना, ठीक है। देखिए द डॉग स्टे फॉर अवे फ्रॉम द लाउड नॉइज ड्यूरिंग द फायरवर्क्स शो, जहाँ पे फायरवर्क्स दिखाई दे रहा था, कार्य हो रहा था, कुछ बहुत हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था, और फायरवर्क भी वहाँ पे था, आग भी जल रहा था तेज से, तो वहाँ से कुछ दूर पे ही डॉग जाके रुक गया। डॉग स्टे फॉर अवे, रिमेंड मीन्स भी बाहर दूर, थोड़े से दूर पे रुक जाना, फॉर अवे और रिमेंड एट डिस्टेंस, इसका भी मीनिंग सेम है, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, डी, सेकेंड का आंसर क्या होगा, डी। थर्ड देखिए, ऑल बाई हर सेल्फ, सब अपने आप से कर लेना, तो थर्ड देखिए, तानिया बुल्ड द सैंड कैस्टल ऑन द बीच विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवंस, किसी की हेल्प के बिना ही सानिया ने सैंड मीन्स बालू का जो कॉस्टल, जो क्या कह सकते हैं, जिसको घर बनाया है, इमारत बनाई है, वो अपने आप ही से बना लिया है, ठीक है, किसी की ज़रूरत उसको नहीं पड़ी या उसने नहीं लिया। तो ऑल बाई हर सेल्फ, खुद से, और हेल्प
विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन, किसी से। तो सेम दोनों की मीनिंग हुई। थर्ड का आंसर ए हो गया। फोर्थ देखिए, अप अनटिल देन, तब तक, ठीक है। आई सा समथिंग वंडरफुल एज आई लुक एट द स्काई बिफोर दैट मोमेंट, उस मोमेंट के बाद तक मैं देखता रहा जो स्काई में सुंदर सा मोमेंट दिखाई दे रहा था। आई हैड नेवर सीन अ शूटिंग स्टार इन द स्काई, कभी भी मैं शूटिंग स्टार को स्काई में नहीं देखा था, आकाश में नहीं दिखा था टूटते हुए तारे को, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर कहाँ गया? फोर्थ का आंसर आपका बी के साथ जाएगा। फिर देखिए, वॉक पास्ट, पीछे, रुक जाना, रुक जाना, ठीक है। एज आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क आई सा जतिन पास बाई मी विदाउट स्टॉपिंग, मेरे पीछे से जतिन जा रहा था, वॉक पास्ट, पीछे पीछे, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ई, सामने सामने इसका आंसर दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर है। स्कैटर्ड एवरीवेयर, चारों तरफ फैल जाना, ठीक है। क्या स्कैटर्ड मीन? फैल जाना, फैल, उड़ा देना या चित्र बित्र कर देना। सिक्स का आंसर का किसके साथ जाएगा? सानू ड्रॉप्ड हिज crayons box and the crayons were thrown in different places in the room. सानू जो था अपने crayons बॉक्स को, कलर बॉक्स में जितने भी कलर्स थे उस सबको अपने रूम में यहाँ वहाँ बिखेर दिया था। तो सिक्स का आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? इसको अपने नोटबुक में टिक लगा लीजिए मार्क करके, और नोटबुक में इसके सामने सामने आंसर लिख दीजिएगा। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स में जो मतलब यहाँ पे जो आपके वर्ड्स दिए हैं इसको सही से हमको जो खाली जगह वहाँ पे भरना है, ठीक है। तो पहले मैं सारे की मीनिंग्स आपको बता देती हूँ ताकि आपको भरने में इजी होगा। आस्क मीन पूछना, रिप्लाइड मीन्स आंसर करना, मतलब आंसर देना। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा उसका आप आंसर दीजिए। क्राइड, चिल्लाना है। एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनेशन करना, बताना कि ये इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। साउटेड, बहुत तेज से चिल्लाना, ठीक है, गुस्सा करके। फर्स्ट वन, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? श्वेता आस्क। अब देखो, जब मैं कोई पूछेगा तो तुमसे कि तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो पूछता ही ना, आस्क ही ना करता, पूछता है। तो श्वेता आस्क सानू, श्वेता ने सानू से पूछा। नो श्वेता, आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट एट। अब श्वेता मैंने अभी तक कंप्लीट, एट मीन्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया। रिप्लाइड सानू, सानू ने उत्तर दिया कि मैंने होमवर्क अभी तक नहीं किया है। तो फर्स्ट में हो गया आस्क और सेकेंड में हो गया रिप्लाइड। थर्ड देखिए, आफ्टर यू रीच द स्कूल टेक अ राइट टर्न एंड देन वॉक स्ट्रेट पास्ट द टॉय स्टोर। आफ्टर यू रीच द स्कूल, स्कूल पे पहुंचने के बाद राइट की तरफ टर्न हो जाइएगा और सीधा चल के टॉय स्टोर के पास पहुंचिएगा। एक्सप्लेन्ड फादर वाइल गिविंग अस द डायरेक्शन, जब पापा, जिसके भी पापा हो, बता रहे थे, डायरेक्शन बता रहे थे कि कैसे कैसे पहुंचना है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, रास्ता बताया कैसे कैसे जाना है, ठीक है। एक्सप्लेन, यहाँ पे क्या होगा? एक्सप्लेन, ये वाला EXPLAIND, एक्सप्लेन। फोर्थ देखिए, थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दे आर सो लवली, वो बहुत ही प्यारे था। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेंट मतलब आश्चर्यचकित। आद्या गिफ्ट को खोलने के बाद बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था उतना सुंदर गिफ्ट उसको बर्थडे में मिल गया था। तो एक्सक्लेम्ड हो गया यहाँ पे, एक्सप्लेन नहीं होगा। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना होता है, एक्सप्लेन मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना कि मतलब इतना अच्छा चीज़ मिल गया। 5, गो देयर एट वंस, तुरंत यहाँ से जाओ। साउटेड द पुलिस चीफ एंड हिज ऑफिसर्स। अब देखो, ये साउटेड गुस्से में चिल्लाने को है क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने जो नीचे ऑफिसर्स हैं उसके पे चिल्ला रहा है, ठीक है। तो साउटेड ये एंग्री वाला है। 6 देखिए, ओ मदर आई मिस्ड यू सो मच क्राइड मिरिन व्हेन हर मदर रिटर्न फ्रॉम एन ऑफिस। जब उसकी मम्मी घर पे आती है, तो यहाँ पे क्राइड रोने वाली बात है, ठीक है। मम्मी जब देर से घर पे आएंगी, बच्चा छोटा है, तो क्राइड चिल्लाने रोने वाली बात है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। तो यहाँ पे
6 में क्राइड होगा, CRIED क्राइड। ठीक है, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन दिस वर्ड्स। साइलेंट लेटर्स मतलब समझते हैं कि जो वर्ड्स में लिखा तो रहता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे वॉक, वॉक में देखिए WALK, लेकिन वॉक हम नहीं पढ़ते हैं, यल साइलेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें लेटर्स कई लेटर्स साइलेंट होते हैं, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर ब्राइट, ब्राइट में सारे वर्ड्स सब बोल रहे हैं, इसलिए कोई सारे लेटर्स हम बोल रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। सेकंड देखिए आंसर में भी ऐसे है, आंसर ANSWER आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए ये नाइफ, नाइफ में होता है चाकू, तो नाइफ हम इसमें क्या नहीं बोल रहे हैं, के लेटर हम नहीं बोल रहे हैं, तो के को हम अंडरलाइन कर देंगे, नाइफ। फोर्थ देखिए कॉस्टल, कैस्टल, कैस्टल में भी सारे वर्ड लेटर्स हम बोल रहे हैं, तो इसमें कोई लेटर साइलेंट नहीं है। कॉम में भी, कॉम मीन्स कंघी, इसमें भी सारे वर्ड्स हम लेटर्स हम बोल रहे हैं। 6 देखिए नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना या जो भी, तो यहाँ पे हम नॉक बोल रहे हैं, के नॉक तो बोल नहीं रहे हैं, तो इसमें साइलेंट लेटर कौन सा हुआ, के। 7 देखिए रस्टल, इसमें भी सारे लेटर्स हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसलिए कोई भी इसमें लेटर साइलेंट नहीं है। लाइट